प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 10 जो हमारा वृत्त का चैप्टर है उसमें जो प्रमेय 10.2 है उसे आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रमेय 10.1 सॉल्व किया जा चुका है, तो आज हम प्रमेय संख्या 10.2 सॉल्व करेंगे। प्रमेय इस तरह है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान दें, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसी की सहायता से इस प्रमेय को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है एक वृत्त और वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्त पर चर्चा करें। हमें एक वृत्त बनाना है, तो आपके दिमाग में होगा कि वृत्त की जो रेडियस है अर्थात त्रिज्या किस आकार का बनाएं। तो यहाँ पर आप वृत्त बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी रेडियस अर्थात त्रिज्या से आप वृत्त बना सकते हैं, छोटे आकार अथवा बड़े आकार में, लेकिन आप उचित वृत्त बनाएंगे जो आपके पेज में सूटेबल हो। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त की आकृति हमने बना लिया। इसका जो केंद्र है इसे हम ओ नाम देते हैं। मान लीजिए इसका केंद्र ओ है। और वृत्त के बाहर यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि बाह्य बिंदु, हम बाह्य बिंदु यानी वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा अर्थात वृत्त पर खींचेंगे। तो आप वृत्त के बाहर कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए बिंदु P है और इस बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना है। यहाँ पर बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। मान लीजिए यह बिंदु यानी वृत्त को A पर और दूसरा B पर स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया था वो हमने लिख लिया, यानी हमें जो सिद्ध करना है PA और PB ये स्पर्श रेखाएं बराबर दिखाना है। इसके लिए हमें रचना करना होगा, अर्थात वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श बिंदु है A और स्पर्श बिंदु B को मिलाना होगा और P से O को मिलाना होगा। तो इस तरह से हम इसकी रचना करेंगे। यहाँ से हमने स्पर्श बिंदु A को O से और स्पर्श बिंदु B को मिला दिया और बिंदु P यानी जो बाह्य बिंदु है केंद्र O से मिला दिया। इस तरह से मिलाने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात PAO एक त्रिभुज है और दूसरा PBO ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे उस स्थिति में इसके भुजाएं अर्थात संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जो आप चैप्टर 6 पढ़े हैं उसमें यही प्रमेय को सिद्ध किया गया था कि यदि उनके संगत यानी जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये संगत जो भुजाएं हैं PA और PB उस स्थिति में हम इसे प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ से हमें जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। हमें दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ PA और PB खींचा। तो इसे हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें जो दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। तो ये हमने लिख लिया जो हमें दिया है। अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है यानी स्पर्श रेखाएं PA बराबर PB ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है
PA बराबर PB, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके बाद हमने जो रचना की है, रचना किया है P से O को मिलाया है, O से A को और O से B को। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना PO और AO OB को मिलाया। ये हमने रचना किया। इसके बाद हमें इसकी उत्पत्ति यानी जो सिद्ध करना है PA बराबर PB, इसके लिए हम इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो लिखेंगे उपपत्ति तो यहाँ पर हमें जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे। त्रिभुज है PAO और दूसरा त्रिभुज है PBO। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में। तो यहाँ पर देखें जो वृत्त है, वृत्त के अंदर दो त्रिज्याएं हैं AO और OB। ये क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त में जो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है, अर्थात AO बराबर OB हम लिख सकते हैं क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AO बराबर BO और लिखेंगे एक ही। इसका हमें रीजन देना पड़ेगा कि ये किस कारण हो रहा है। तो लिखेंगे AO बराबर BO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब यहाँ पर एक भुजा यानी त्रिभुज की एक एक भुजाएं बराबर हो गई वृत्त की त्रिज्या से। अब यहाँ पर चित्र में देखें दूसरी स्थिति, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वह क्या होता है? समकोण। इसको हमने प्रमेय 10.1 में सॉल्व किया था। यानी जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण होता है वह समकोण होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण PBO बराबर कोण PAO बराबर प्रत्येक 90 अंश है, यह समकोण है। और इसको लिख लेंगे यानी प्रमेय 10.1 से 60 में आराम से लिख लें, प्रमेय 10.1 से या लिख लें त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो स्थिति बराबर हो गई। अब तीसरी स्थिति देखें चित्र में। यहाँ पर देखें जो PO रेखा है यानी 90 अंश के सामने की भुजा जो कर्ण होता है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के लिए जो कर्ण पर बना ये त्रिभुज है वह क्या है? समान है, अर्थात PO उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PO बराबर PO दोनों त्रिभुजों के लिए। तो लिखेंगे PO बराबर PO उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो कॉमन दोनों के लिए है उसे हमने लिख लिया उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर देखें हमें इसकी त्रिज्या बराबर है और एक कोण, और यानी दो भुजाएं हमें बराबर मिली हैं और एक कोण बराबर है। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा सर्वांगसम का RHS, यानी यहाँ पर लिखेंगे जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम प्राप्त हो रहा है, लिखेंगे अतः त्रिभुज PAO और ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज PBO। ये सर्वांगसम का यहाँ चिन्ह लगाएंगे इस तरह। तो ये सर्वांगसम हुआ और कैसे हुआ? RHS
यस कसौटी से, यानी RHS का मतलब राइट एंगल अर्थात समकोण, और हाइपोटेनियस जिसका मतलब होता है कर्ण, और यस का मतलब साइड, यानी समकोण, कर्ण और भुजा के आधार पर यह त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। यहाँ पर एक कर्ण बराबर है और एक भुजा और एक समकोण, कोण में समकोण हमें बराबर प्राप्त हुआ, जिसके कारण यह त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम होने की स्थिति में उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। इस कारण से हम लिख सकते हैं जो स्पर्श रेखाएं हैं वो संगत भुजाएं हैं। तो लिखेंगे PA बराबर PB, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने प्रमेय 10.2 को सॉल्व कर दिया, ये प्रूफ हुआ। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से इसे हम सॉल्व कर लिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।